जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो तब वो अनुराग कश्यप की एक बड़ी बेहतरीन फिल्म है, मेरी बड़ी फेवरेट है, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो उसमें नवाजुद्दीन की गर्लफ्रेंड तो नहीं कहूंगा, फियांसी है, उसकी शादी होने वाली है, हुमा कुरैशी। तो वो नवाजुद्दीन उससे कहता है कि देखो, हम गांजा पीते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं, जेल गए हैं और मर्डर किए हैं। अब हम अपने बारे में तुमको सब बता दिए, अब तुम भी काका की हो, बताओ। तो सब बात ये ना कि जब मैं वीडियो बनाता हूं, एक तो मेरे चैनल का नाम है दद्दा की खरी खरी, तो कड़वी कड़वी बात, खरी बात, सही बात बोल देता हूं। बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो मुझे ना बहुत सारे मेरे व्यूअर्स एक आरोप लगाते मेरे पे, अरे आप तो भक्त हो। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूं। मैं कमेंट बॉक्स में, अभी आपने अक्सर पढ़ा होगा मेरे जवाब में, आज मुझे लगा कि वीडियो पे ये कहने वाली बात है। मैंने कहा भैया, जब आप मुझे भक्त बताते हो ना, तो मैं तो बहुत प्राउडली कहता हूं, यस, हम तो हैं जी भक्त, मोदी भक्त हैं, कट्टर भाजपाई हैं। तो पर जब आप मुझे भक्त डिक्लेयर करते हो मोदी का, तो आपको अपने बारे में भी बताना चाहिए कि अजीत सिंह दद्दा, तुम मोदी भक्त हो। तो जब आप मुझे बताते हैं ना कि मैं मोदी भक्त हूं, तो आप भी तो बताओ, आप किसके भक्त हो? राहुल जी के भक्त हो, केजरीवाल के भक्त हो, किसके भक्त हो? मुलायम सिंह यादव के हो, अखिलेश यादव के हो, किसके भक्त हो? सिर्फ मुझे भक्त कहने से काम नहीं चलेगा, अपने बारे में भी बताया करो। जब आप मुझे भक्त कहते हैं, तो आप उस वक्त खुद को भी किसी अन्य का भक्त डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो सब मैटर ये है कि कल से घमासान मचा हुआ है। मोदी जी गए थे 42 या 43 हजार करोड़ की परियोजनाओं का शुरुआत करने या लोकार्पण करने, या 43,000 करोड़ रुपीस की परियोजनाओं की सौगात लेकर गए थे पंजाब। उसके बाद उनको हुसैनी वाला फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करना था, और पर चन्नी गवर्नमेंट ने मोदी को सुरक्षा नहीं दी, और लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक है। एक तो ये चूक वर्ड गलत है। चूक होती है कि गलती हो जाती है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, वी वर ट्राइंग अवर बेस्ट, पर मानवीय भूल हो गई, जरा सी एक चूक रह गई, थोड़ी सी एक गलती हो गई, उसको चूक कहते हैं। जैसे सब कुछ एकदम चाक चौबंद था, अचानक एक कहीं से कोई पागल आ गया रोड पे, अचानक कोई गाय टहलती हुई आ गई, यह है चूक। या काफिले में आगे जो पायलट की कार जा रही थी, उसका टायर फट गया, वही पलट गई। काफिले में अक्सर गाड़ियां एक दूसरे से लड़ जाती है, किसी आगे वाली गाड़ी से लड़ गई, इनको कहते हैं चूक। पर पंजाब में जो कुछ हुआ, दैट वाज वेरी वेल प्लान्ड, डेलिबरेट। तो वो सब आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ उसके बारे में कहा जा रहा है। पूरा मीडिया कल से वही डिस्कस कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी वही है, यूट्यूब पे भी वही है, हजारों हजारों वीडियोस और हजारों घंटों की डिस्कशन इस मुद्दे पे हो चुकी है। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि आखिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने, पंजाब की कांग्रेस गवर्नमेंट ने, और दिल्ली में बैठी, इटली में बैठी, सॉरी, पंजाब की हाई कमांड ने ऐसा किया क्यों? आखिर ये इतनी बड़ी, मतलब इतनी दुस्साहसिक ये घटनाक्रम, ये कांग्रेस ने क्यों किया? तो देखो साहब, उसके पीछे ना थोड़ा सा आपको पंजाब की पॉलिटिक्स के बीच में झांकना पड़ेगा। यार देखो, पंजाब की जो सेंसस है ना, जनसंख्या है, उसके बारे में बड़े कंफ्यूजन्स रहे हैं हमेशा से। और पंजाब का जब निर्माण हुआ था ना, तभी से पंजाब में कितने लोग हिंदी स्पीकिंग हैं, कितने पंजाबी स्पीकिंग हैं, और भाषा के आधार पे ही सूबे का
बंटवारा हुआ था ना, जब पंजाब हरियाणा हिमाचल अलग हुए तो भाषा के आधार पर हुए। तो अब किस एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है उस हिसाब से निर्धारण होना था। तो जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया थे वहां वो एरिया पंजाब को गए, जो हिंदी स्पीकिंग एरिया थे वो हरियाणा और हिमाचल को चले गए, पर्वतीय इलाका। तो उस वक्त एक आंदोलन चलाता था 60s में, उसको कहते थे हिंदी रक्षा आंदोलन, और सभी वो ये आर्य समाज ने चलाया था पंजाब में। मैं इसलिए जानता हूं इसके बारे में, ये हालांकि मेरे जन्म से पहले की बात है, क्योंकि मेरे फादर ने उस आंदोलन में उस जमाने में 60s में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और कई बार जेल गए थे। हिंदी रक्षा आंदोलन इसका नाम था। तो उसमें आर्य समाज ने एक अभियान चलाया कि जितने भी हिंदू पंजाब में हैं वो अपनी मातृभाषा पंजाबी न लिखा के हिंदी लिखाएं, और ऐसा हुआ था। तो सब ये टसल तब से चली आती है। उसके बाद आज तक कभी ये सेंसस में क्लियर नहीं हुआ, और लोग कहते हैं कि जी सरेआम कांग्रेस पुरानी जो गवर्नमेंट थी वो ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट और बहुत सारे कारणों से आंकड़ों में फजिंग कराती थी, इसलिए एक्चुअल जो हिंदू पॉपुलेशन कितनी है पंजाब में इसका आज तक खुलासा ही नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि ये जो बताई जाती है झूठ है। वैसे कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 42% है, हालांकि बताने वाले तो 48 भी बताते हैं। 48% हिंदू हैं और 52% सिख हैं। और एक फैक्ट बहुत बड़ा ये है कि सिखों का बहुत तेजी से पलायन हुआ है पिछले 30 सालों में। लाखों लाखों की संख्या में सिख हर महीने पंजाब छोड़ के कनाडा अमेरिका चले जाते हैं, और उनकी जगह यूपी बिहार और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ झारखंड का जो अप्रवासी मजदूर है वो पंजाब में आता है, यहाँ इनके खेतों में या इनके इंडस्ट्रीज में काम करता है, और फिर यहीं बस जाता है, यहीं राशन कार्ड बनवा लेता है, यहीं घर बना लेता है, यहीं का वोटर हो जाता है। तो पंजाब की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल चुकी है, और इस पर भी मैं एक वीडियो पहले से बना चुका हूं। तो सब बात यह कि चलो हम एक जो आम सिंपल आंकड़ा है वो 42% मान लेते हैं, पंजाब में 42% हिंदू है, शेष सिख हैं, और बहुत थोड़े से 1-1.5% जो है क्रिश्चियंस है। मुसलमान नगण्य है एकदम, यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। अब सब आज तक का क्या सिनेरियो रहा है कि पंजाब का हिंदू विभिन्न कतिपय पॉलिटिकल कारणों से मोटे तौर पे कांग्रेस का वोटर रहा है, क्योंकि भाजपा हमेशा अकाली दल की जूनियर पार्टनर बनकर रही, और अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे दोनों कम्युनिटीज के, उसके कारण पंजाब का हिंदू भाजपा जो कि अकाली दल की जूनियर पार्टनर है उसको वोट देने की अपेक्षा वो कांग्रेस को वोट देता आया है। तब इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदू धीरे धीरे भाजपा के पीछे कंसोलिडेट हो रहा है। ये अंदर की खबर है, आपको ऊपर से नहीं दिखाई देगा। आप पंजाब में, पूरे पंजाब में घूम लीजिए, कोई हिंदू इस विषय पे कुछ बोलेगा नहीं। वो बंगाल में एक नारा था ना, चुपचाप फुलचाप, उस टाइप का अंदर अंदर एक मुहिम चल रही है चुपचाप। पर फैक्ट है ये कि पंजाब का हिंदू इस बार पहली बार बीजेपी के पीछे कंसोलिडेट हो रहा है, और अगर हिंदू कंसोलिडेट होता है, हिंदुओं का ध्रुवीकरण होता है, तो इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा लॉस होने की संभावना है। उस लॉस को कवर करने के लिए कांग्रेस के पास एक तरीका है कि जो किसान आंदोलन के कारण भड़की हुई भावनाएं हैं और मोदी और भाजपा और आरएसएस के खिलाफ जो सेंटिमेंट है एक वर्ग विशेष में, उसको भुनाया जाए और उसको अपने पाले में लाया जाए। इसकी बहुत शिद्दत से ये महसूस कर रही है कांग्रेस। सिख वोट की इस चुनाव में एक प्रॉब्लम है कि सिख वोट का 3 जगह बंटना तय है। 3 नहीं बल्कि 4 जगह। आम आदमी पार्टी, अकाली दल, कांग्रेस और एक ठीक ठाक सा एक पोर्शन ढींढसा और अमरिंदर सिंह के कारण
जो नया गठबंधन बना है। तो सिख अगर 4 जगह बंटता है और हिंदू अगर थोड़ा भी कंसोलिडेट हो जाता है, और ये एक 4 कॉर्नर्ड 5 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट होने जा रहा है पंजाब में, उसमें अगर 20% भी जो पार्टी ले गई ना, वो अच्छी खासी सीटें जीत जाएगी। एंड एनीथिंग अराउंड 20% इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड वोट शेयर इन दिस इलेक्शन। तो साहब लगभग 58% सिख 4 जगह बंटे, और हिंदू अगर थोड़ा सा भी कंसोलिडेट हो जाए तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। उस समस्या को, उस पोलराइजेशन को काउंटर पोलराइज करने के लिए हिंदुओं का जो ध्रुवीकरण भाजपा और अमरिंदर सिंह की पार्टी के पक्ष में हो रहा है धीरे धीरे, उसको काउंटर करने के लिए चन्नी गवर्नमेंट ने एक ये तरीका निकाला कि अपने सिख वोटर को, किसान, सो कॉल्ड किसान वोटर को एक संदेश दिया है कि देखो हमने आपका ख्याल रखा, आपकी भावनाओं का ख्याल रखा, और आपको खुश करने के लिए हमने तो जी मोदी को नहीं घुसने दिया पंजाब में, मोदी को बोलने नहीं दिया, मोदी दम दबा के भाग गया। ऐसा सेंटिमेंट पिछले 2 दिनों से उभारा जा रहा है। रैली तो जी फ्लॉप थी, कोई ब्रीच हुआ ही नहीं। कोई एक कांग्रेस प्रवक्ता तो सरेआम नेशनल टीवी पे पूछ रहा था, अरे कोई इंजरी हुई क्या, कोई पत्थर फेंका गया? मतलब दे वर वेटिंग फॉर एन इंजरी टू हैपन टू अवर प्राइम मिनिस्टर। तो कांग्रेस अभी भी इस चीज को डाउन प्ले कर रही है, और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जो शब्द यूज किया था, बहुत कायदे से थिथरई कर रही है और तर्क दे रही है कि नहीं हमने कुछ भी गलत नहीं किया, सब गलती मोदी की है, क्योंकि कुर्सियां खाली थी इसलिए मोदी भाग गए। मोदी की गलती है कि वो हेलीकॉप्टर छोड़ के रोड से क्यों आए। हम अपने लोगों पे लाठीचार्ज नहीं करेंगे, चाहे पीएम मर जाए, हम अपने लोगों पे लाठीचार्ज नहीं करेंगे। ये वो पार्टी बोल रही है कि अरे तो क्या हुआ, 20 मिनट खड़े हो गए तो क्या हुआ। ये वो पार्टी बोल रही है जिसने अपने एक प्राइम मिनिस्टर, एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर और न जाने सैकड़ों हजारों लीडर्स इसी पंजाब में आतंकवाद की भेंट चढ़ाए हैं। इनका इन ऑफिस कुर्सी पे बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह जी, वो इसी आतंकवाद के कारण मरा है, और आज ये उसी सिक्योरिटी को बोल रहे हैं कि क्या इतना जरूरी है क्या, ऐसे क्या है तो है, तो क्या हुआ अगर थोड़ा सा मोदी का काफिला जो है रोड पे रुक गया तो ये तो है इनका सिक्योरिटी के को लेके परसेप्शन, ये है इनकी सोच, और ये अपने सिख वोटर को ये संदेश देना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हारे इतने खैर खा हैं कि हमने तो मोदी को प्रदेश में घुसने ही नहीं दिया। पर सब एक बात है, मोदी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि मोदी ना लूज डिलीवरी पे छक्का मारता है, वो लूज गेंद को बिल्कुल नहीं छोड़ता। आपको याद है एक बार एक इलेक्शन हो रहा था जिसमें सोनिया जी के मुंह से निकल गया था मौत का सौदागर, और मोदी ने सिर्फ वही एक लाइन पकड़ ली थी और उसी एक लाइन पे पूरा चुनाव लड़ दिया था, कांग्रेस का सुबड़ा साफ कर दिया था। आपको याद होगा एक चुनाव में प्रियंका गांधी के मुंह से निकल गया था नीच राजनीति, याद है ना? और उसी एक नीच राजनीति, नीच शब्द को पकड़ के मोदी ने पूरा चुनाव लड़ दिया था। तो एक बात बता दूं आपको, ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है ना, ये जो मोदी ने वहाँ भटिंडा एयरपोर्ट पे, हालांकि अभी भी ये क्लियर नहीं कि बोला भी है कि नहीं बोला कि अपने सीएम को धन्यवाद देना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट पे जिंदा वापस आया। अब ये लूज बॉल पे मोदी का छक्का है। और मैं आप आज कांग्रेस लीडरशिप से एक बात बता रहा हूं, अगर वो रैली हो जाती ना, अगर कांग्रेस वो रैली होने देती तो उसकी देश में कहीं कोई चर्चा नहीं होती, आज हम ये वीडियो नहीं बना रहे होते।
और उसकी चर्चा होती थोड़ी बहुत पंजाब में होती, 1 या 2 दिन होती, क्योंकि मोदी तो आजकल ऐसी रैली रोज करते हैं। आजकल हु केयर्स अबाउट मोदी रैली, जो कि रोज ही होती है? मोदी कोई नवी ब्याहता थोड़ी ना जिसका चाव रहेगा पब्लिक को। अरे यार 10 साल हो गए मोदी को आए हुए देश में, एज ए प्राइम मिनिस्टर दूसरा टर्म चल रहा है, 7-8 साल हो चुके हैं। पर अब जो तुमने रैली नहीं होने दी, तो नाउ इट इज अ वेरी 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 बिग न्यूज इन द कंट्री। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर रैली होती तो उसको 20,000 लोग सुनते, बात आई गई हो जाती। रैली नहीं हुई, आज उसको 20 करोड़ लोगों ने सुना है। जब अगर रैली होती तो सिर्फ पंजाब में होती, आज रैली पूरे देश में हो रही है। आपको मालूम है यूपी में, उत्तराखंड में, सुदूर दक्षिण में, यूपी में तो चुनाव है ना, उत्तराखंड में तो चुनाव है ना, इस चीज को लेके भयंकर आक्रोश है। और मोदी पर, मोदी की सुरक्षा से यदि आप खिलवाड़ करते हैं तो हिंदू वोटर में कितना जबरदस्त एक प्रतिक्रिया होती है और कितना जबरदस्त पोलराइजेशन होते हैं, इसका भी शायद कांग्रेस को अंदाजा नहीं है। और एक बात और बताऊं आपको, आप यूपी की छोड़ दीजिए, आप उत्तराखंड की छोड़ दीजिए, आप गोवा की छोड़ दीजिए, खुद पंजाब में, मेरी इस बात को जरा अगल बगल कान लगा के सुनना, पूछना कि कल मोदी के साथ जो ये घटना हुई है उसका पंजाब के हिंदू वोटर पे क्या असर पड़ा है। कपूरथला वाली वो लिंचिंग, जिसमें एक पागल लड़के को इन्होंने बेदबी के नाम पे मार दिया था, उस हत्या से जो जबरदस्त आक्रोश था, उसका 100 गुना ज्यादा आक्रोश आज पंजाब के हिंदू वोटर में है। अब कितना पोलराइजेशन हुआ कांग्रेस के पक्ष में मोदी से नाराज लोगों का, ये तो वक्त बताएगा, पर तब हिंदू पोलराइजेशन तो बहुत जबरदस्त हुआ है। और एक बात बता दूं, कल तक जो भाजपा पंजाब में लड़ाई में नहीं दिख रही थी ना, इस एक घटना ने अचानक भाजपा को लड़ाई में ला दिया है। और वही बात है तब, मोदी नेवर लीव्स अ लूज डिलीवरी। मोदी ढीली गेंद पे छक्का मारते हैं। आपने मोदी को पंजाब में ढीली गेंद फेंक दी। बाकी 4 राज्यों में तो उसकी वैसी पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी, इस घटना ने और ज्यादा स्ट्रांग कर दी। हाँ, पंजाब में वो लड़ाई में दिख नहीं रहे थे, इतना था कि चलो कुछ सीटें आ जाएंगी, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कायदे से अपने बल पे, एक मेजर पार्टनर होके 70 सीटों पे, तो ये है कि भाई ठीक ठाक प्रेजेंस हो जाएगी, 2 4 10 12 सीटें जीत भी जाएंगे। पर आज मोदी और मोदी की पार्टी भाजपा पंजाब में मुख्य कंटेंडर है। और आज से इस मेरी बात को नोट करके चलिएगा कि आज से पंजाब में बीजेपी का ग्राफ बढ़ना शुरू होगा। मोदी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में पंजाब का हिंदू वोटर पोलराइज होगा और अब मुखर होकर बोलना शुरू करेगा। और बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इसका मापने का एक बहुत सरल तरीका है। साहब सोशल मीडिया को वॉच करते रहिए, ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए और बाकी सोशल मीडिया देखिए, यूट्यूब देखिए, आपको पता लग जाएगा कि पंजाब का हिंदू किस कदर इस घटना से उद्वेलित हुआ है और भाजपा के पक्ष में मुखर होकर बोल रहा है। तो साहब वो कहते हैं ना विपक्ष वाले कि साहब ईवीएम हैक कर दी मोदी ने, तो ईवीएम हैक कर दी। सर ईवीएम ऐसे ही हैक होती है, अब तक सारे देश में होती थी ना, पंजाब में ईवीएम नहीं हैक होती थी। अब आप कल को ये कहोगे कि मोदी ने पंजाब में भी ईवीएम हैक कर दी। चन्नी साहब, राहुल जी से तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो अभी युवा नेता हैं, वो तो अभी सीख रहे हैं। सर ये उल्टे सीधे काम मत करो, जैसे चुनाव लड़ रहे थे ना वैसे ही लड़ लो। सर ये आप मोदी को अगर लूज गेंद फेंकोगे ना, हर बॉल पे छक्का मारेगा। और अभी सर आधे से ज्यादा मैच पड़ा है, हर बॉल पे छक्का मारेगा, ये आज आपको बता रहा हूं। इसलिए ऐसी लूज डिलीवरीज मोदी को मत फेंकिए, वो आपसे बढ़िया क्रिकेटर है। और सर अपनी पिच पे खेलो,
मोदी की पिच पे मत खेलो। अगर उसकी पिच पे खेलोगे सर, मोदी इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। आप कहते हो ना रैली में लोग नहीं थे इसलिए मोदी वापस चला गया। मोदी को पब्लिक से कम्युनिकेट करने के लिए 1 घंटे का भाषण नहीं चाहिए। वो सिर्फ एक लाइन में भी 1 घंटे के भाषण जितना कम्युनिकेट कर लेता है। अपने सीएम से कहना, धन्यवाद, मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा वापस आया। ये मोदी का एक लाइन का भाषण था जो उसने पंजाब में दिया। ये मैटर नहीं करता कि वो हुसैनी वाला में बोला या बठिंडा एयरपोर्ट पे बोला। ये मोदी के लिए मैटर नहीं करता कि वो 1 घंटा बोलेगा। नहीं, वो एक लाइन में भी आपसे बेहतर कम्युनिकेट करना जानता है। मोदी को लूज गेंदे मत फेंको। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी अगले किसी टॉपिक पर फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।